ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शनि महाराज यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह के मार्गी अवस्था के बारे में। शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर 2024 को और 29 मार्च 2025 तक मार्गी ही रहेंगे। उसके बाद वो राशि बदल लेंगे। शनि काल के कारक हैं, समय के कारक हैं और आपके तो योग कारक हैं यानी कि वृषभ के लिए। तो उनकी परिस्थिति में बदलाव कुछ भी सभी पर इम्पैक्ट करता है, लेकिन वृषभ के लिए और भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा योग कारक हैं, भाग्येश हैं, कर्मेश हैं, तो उनकी विशेषता आपके लिए बढ़ ही जाती है। अब कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो मैं हमेशा कहता हूँ वो स्ट्रांग होता है, पर एक और चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि वो मंदता लाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, लेकिन हर चीज़ में डिले करते हैं। जून 2024 से वो वक्री चल रहे हैं, तो आपके जीवन में भी अपॉर्चुनिटीज़ आई होंगी, लेकिन साथ में डिले भी हो रहे होंगे, पोस्टपोनमेंट भी हो रहे होंगे, चीज़ें अटक रही होंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शनि मार्गी होंगे तो उनके कई अच्छे प्रभाव देखेंगे। शनिदेव की एक विशेषता है कि अगर कुछ नेगेटिव उनको देना होता है तो शुरुआती जो 1-1.5 साल का पीरियड होता है उनका उसमें दे देते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे करके आपके काम बनाना शुरू करते हैं। और अब ये शनि महाराज का एकदम अंतिम चरण ही रह गया है। शनिदेव की विशेषता ये भी होती है कि जैसे मैंने कहा शुरू में वो तंग करते हैं, तंग नहीं करते, हम ऐसे ही शनिदेव को बदनाम करते हैं, वो हमारे ही कर्मों के फल होते हैं जो हमें देने आते हैं। हम डाल देते हैं कि शनिदेव कर रहे हैं, फल तो हमारे ही कर्मों के होते हैं, वो इस जन्म के हों या प्रारब्ध हो, जो भी हो। अब शनिदेव यहाँ पे मार्गी हो रहे हैं तो जैसा मैंने कहा बहुत अच्छे बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन केवल हमें यहाँ इस मात्र एक विषय पे नहीं रुकना, क्योंकि शनि एक विशेष ग्रह है, वो काल के कारक हैं, कई चीज़ों का कारक है, तो कर्म हो, फल हो, जॉब हो, कई चीज़ों का कारकत्व उन्हीं के पास है। तो उनकी विशेषता यह है कि क्योंकि उनका राशि परिवर्तन बहुत बड़ा होता है, 2.5 साल का होता है, तो जिस राशि में जाने वाले होते हैं उसका प्रभाव थोड़ा सा पहले ही देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इस वीडियो को मैंने कुछ प्रमुख पार्ट्स में बांटा है, जहाँ पे हम पहले बात करेंगे कि शनि के मार्गी होने का प्रभाव क्या होगा। वहीं दूसरा पार्ट ये होगा कि ऐसी 7 क्या पॉइंट्स हैं, 7 क्या चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा या अभी से बदलाव करना पड़ेगा, ताकि 2025 के मार्च में जब शनि महाराज का गोचर हो आप चीज़ों को समझ पाएँ, एडजस्ट कर पाएँ। और अंतिम भाग होगा कुछ सरल उपाय जो आप अभी से करेंगे तो इसमें आपको विशेषता प्राप्त होगी। तो इस वीडियो की महत्वता बहुत बढ़ जाती है। दोनों ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ पे शनिदेव के मार्गी प्रभाव के बारे में बात करेंगे, वहीं पे जो अभी से आपको 2025 के लिए चेंजेस लाने हैं वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मैं कई बार समझाने का प्रयास कर चुका हूँ कि राशिफल केवल गोचरीय आधार पर बनाए जाते हैं। अगर आपकी लग्न राशि वृषभ है तो शनि कहाँ गोचर करेंगे, आपके 10वें भाव में कर रहे हैं। आप लेट से आपकी चंद्र राशि से भी देखते हैं कि मेरी चंद्र राशि वृषभ है, तो वहाँ से शनि बदल तो ना जाएंगे। मैं तभी कहता हूँ कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि वृषभ है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि वृषभ है तो अलग बनाइए। जहाँ से आपको रिलेट करता है वहाँ से देखिए। मैं हमेशा ये भी कहता हूँ, व्यक्तिगत मेरा मानना है लग्न राशि वैदिक ज्योतिष का आधार है। अगर आप वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट आएगा या ज़्यादा रिलेटेबल रिजल्ट आएगा। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो का। पहले जो ये पार्ट है शनिदेव के मार्गी प्रभाव का, इसमें कुछ प्रमुख केंद्र बिंदु हैं जिन पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहला, शनि योग कारक है, जैसे मैंने मेंशन किया था। तो योग कारक ग्रह जब वक्री होता है ना तो जीवन में बहुत मंदता आ जाती है। इवन व्यक्ति का ना उत्साह भी कम हो जाता है। योग कारक ग्रह की विशेषता बहुत है जीवन में। हर लग्न के लिए कोई ना कोई ग्रह योग कारक बताया गया है और उस योग कारक की स्थिति भी जीवन में पूर्णता या अपूर्णता दिखाती है। जिन वृषभ वाले लोगों के लिए, तुला वाले लोगों के लिए शनि अच्छे बैठे हैं ना उनकी कुंडली में, उनको सक्सेस प्राप्त होगी ही, क्योंकि वो उनके योग कारक हैं और शनि हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके योग कारक मार्गी हो रहे हैं तो जीवन में एक गति प्रदान होगी। जीवन में जो चीज़ें रुक रही थी, अटक रही थी, काम जो आपके अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। दूसरा केंद्र बिंदु, 10वां भाव केवल करियर के लिए नहीं है, ये कर्म का भाव है। आपके जो भी कर्म है ना वो 10वें भाव से ही देखे जाते हैं। इसलिए लग्न के समान ही 10वें भाव को भी विशेषता दी गई है।
इसलिए इन दोनों भावों को सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र बताया गया है और नाड़ी ज्योतिष तो इनको पूर्ण योग कारक भाव कहते हैं। तो इसीलिए 10वें भाव की विशेषता अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। तो यहाँ पे जब कर्म के कारक 10वें घर के स्वामी बैठेंगे तो आपके कर्मों में सफलता मिलेगी, यानी कि न केवल करियर में, उसमें तो आगे बढ़ेंगे ही, आप जो अधिकतम कार्य इस 5 महीने के कालखंड में करेंगे उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। अभी हमने कर्मों की बात करी, करियर की भी बात कर लेते हैं। 10वां भाव करियर का ही है। करियर में भी बहुत आगे बढ़ने का मौका आपको प्राप्त होगा। जो चीज़ें अटक रही थी, जो कार्य क्षेत्र में काम अटक रहे थे, वो कार्य आपके पूर्ण होंगे और करियर में सफलता प्राप्त होगी। शनि क्योंकि नवम भाव के स्वामी हैं और वो 10वें से 12वां स्थान है और नवम भाव ट्रांसफर्स भी दिखाता है। और अगर आप डिपार्टमेंटल चेंज या ट्रांसफ़र चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पे आपका डिपार्टमेंटल चेंज होने के योग या ट्रांसफ़र होने के योग बहुत ज़्यादा सक्षम है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। ये कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं, वैसे भी बना ही रहे थे लेकिन वक्री हो गए थे तो प्रभाव बदल गया होगा। अभी जो कर्म धर्माधिपति योग बन रहा है ना, कैसे बनता है कि अगर नवम का स्वामी 10वें में, 10वें का स्वामी नवम में, या ये दोनों कहीं पे मिलकर, अगर इन दोनों, अब कहते हैं यहाँ पे तो शनि देवी हैं, अगर इन दोनों के अलग अलग स्वामी होते हैं, ये अलग अलग डेफिनेशन है, वो भी कहीं पे अगर केंद्र त्रिकोण में होते हैं उसको भी हम कहीं कहीं केंद्र त्रिकोण या कर्म धर्माधिपति योग कहते हैं। कर्म धर्माधिपति यानी कि कर्म और धर्म, धर्म को हम बोलते हैं तो भाग्य स्थान भी है, इसलिए इसकी विशेषता होती है क्योंकि कर्मों में भाग्य का साथ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आगे तो बढ़ेंगे ही, यहाँ पे प्रशंसा प्राप्त होगी। ये पद प्राप्ति का भी योग बनाता है। तो अगर आपकी कोई प्रमोशन रुकी हुई थी वो भी आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकती है। अगला केंद्र बिंदु है, अभी हमने 10वें घर की बात करी, शनि भाग्य स्थान के स्वामी है। तो जब भाग्य को कर्मों का साथ मिलता है ना, तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। आप देखेंगे कि जो 4-5 महीने ना शनिदेव के अंत के, शायद इसमें आप उतना सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं जितना आपने पिछले 2.5 साल में, 2 साल में नहीं किया। यही विशेषता है शनिदेव की। मैं कहता हूँ ना कि सक्सेस बिना शनिदेव के आती नहीं है। वो तो एक स्केपगोट बन गए हैं शनिदेव की हर चीज़ का। मैं देखता हूँ कंसल्टेशन आती है कि मेरी तो 7.5 चल रही है, बर्बाद हो गया। मैं उनको बोलता हूँ 7.5 तो आपकी 2020 से चल रही है, प्रॉब्लम तो अभी आई है क्योंकि दशा अंतदशा बदली या कुछ और हुआ, लेकिन वो सब ब्लेम किस पे डालना है? शनिदेव पे। तो यहाँ पे आपको भाग्य का साथ मिलेगा अपने कर्मों में और कर्मों की सिद्धता का योग यहाँ पर बन रहा है। अगला केंद्र बिंदु है कि शनिदेव की दृष्टियाँ भी होती हैं, तो उनकी एक दृष्टि 12वें घर पे रहेगी, तो ये आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करने का मौका देगी। ऐसा लग रहा है कि वृषभ वालों के लिए खर्चा थोड़ा सा बढ़ रहा था, तो अब खर्चों पर कंट्रोल करने का मौका मिलेगा। कोई विदेश का कार्य अटक रहा था, वीज़ा हो या कुछ भी हो, वो कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। और 12वां भाव एक प्रकार से अंत का भी होता है, क्योंकि अभी वक्री चल रहे थे तो आप कुछ नया करने से डर रहे होंगे, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन वो जब स्टार्ट करने वाली बात आती होगी ना, आप थोड़ा सा डर रहे होंगे, हिचक रहे होंगे। ये वो समय है जब आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे, उसमें आपको अच्छा रिजल्ट कोई प्राप्त हो सकता है। नई चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए ये जो शनिदेव की दृष्टि है 12वें घर पर, बहुत अच्छी है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 12वां भाव सेहत का भी एक इम्पॉर्टेंट भाव है। तो शनिदेव की जब दृष्टि रहेगी 12वें घर पर, आपको अपनी सेहत को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। वो सप्लीमेंटेशन के द्वारा हो, कुछ आयुर्वेद के द्वारा हो, नेचुरोपैथी के द्वारा हो, इवन डॉक्टर्स की हेल्प से आपको अपनी सेहत को ठीक करने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो ये भी आपके लिए एक विशेष प्रेडिक्शन बनती है। आते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। शनिदेव की एक दृष्टि, अभी हमने तीसरी दृष्टि की बात करी, उनकी 7वीं दृष्टि रहेगी आपके चौथे भाव पर। चौथा भाव क्या है? सबसे पहले फैमिली का है और प्रॉपर्टी का है। कई चीज़ें देखते हैं लेकिन यहाँ पे हम मुख्य चीज़ों की ही बात करेंगे। तो चौथा भाव प्रॉपर्टी का है और शनि का प्रभाव उन पे है। शनि योग कारक है, तो योग कारक ग्रह का मतलब क्या होता है, उसका अभिप्राय क्या होता है कि वो आपके कार्यों को पूर्ण करता है। तो उनका जब कर्म भाव में बैठकर, जैसे मैंने अभी कहा कि भाग्य का साथ आदि, वो प्रभाव अगर 10वें घर से चौथे घर पर रहेगा, यानी कि प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में पूर्णता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, ये वो टाइम है जब आप प्रॉपर्टी अपनी खरीद पाएंगे। कोई बेचना चाह रहे थे प्रॉपर्टी, उसके भी योग यहाँ पर बन जाते हैं। और कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, वो भी सॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि शनि चौथे भाव से छठे घर के स्वामी हैं, जो एक लीगैलिटी दिखाता है। और अब उनकी जो योग्यता है वो और बढ़ रही है, उनकी जो शुभता है वो और बढ़ रही है। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कोई चल रहा था, वो भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। दूसरा, जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मंगल आते हैं ध्यान में।
लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए शनिदेव की विशेषता बहुत होती है। तो अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, उसके लिए भी जो समय है आपका अति विशेष है। तो इस चीज़ का भी आपको लाभ उठाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चौथा भाव इमोशंस का होता है, फैमिली का होता है। अब जैसे मैंने कहा ना, शनिदेव का एक रिपेयर मोड ऑन है। हो सकता है पिछले 1.5-2 साल में उन्होंने फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम्स दी हो, किसी की सेहत बिगड़ी होगी, फैमिली में डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। तो फैमिली की डिस्प्यूट्स ठीक करने का मौका है और अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने का मौका है। क्योंकि जब शनिदेव का प्रभाव बहुत लंबे टाइम तक चौथे घर पे होता है ना, भले वो योग कारक है, उनकी अपनी एक प्रकृति है ना, उनकी एक अपनी अपना एक नेचर है, तो कभी कभी व्यक्ति को डिप्रेशन की तरफ भी लेके जाते हैं, इमोशनली वल्नरेबल कर देते हैं। इसी कारणवश अब जो ये समय है शनिदेव का, जैसा मैंने कहा, एक मार्गी प्रभाव है, तो अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलेगा और अपनी इमोशनल लाइफ को भी इंप्रूव करने का आपको एक अवसर प्राप्त होगा। अगला केंद्र बिंदु, शनिदेव की एक दृष्टि रहेगी 7वें घर पर। तो ये क्या बता रहा है कि आप अपना कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा। तो बिजनेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये शनि क्योंकि चौथे घर और 7वें घर दोनों को देख रहे हैं, अगर बहुत टाइम से प्लान करें ना कि फैमिली के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना है, तो ये वो समय है जब आप वो फैमिली बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। या अगर फैमिली बिजनेस कर रहे हैं और कोई डिस्प्यूट चल रहा था, उसको भी सॉल्व करने का बहुत अच्छा मौका बन जाता है। तो बिजनेस के लिए भी शनिदेव का प्रभाव बहुत अच्छा दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनके लिए है जिनका विवाह अटक रहा था, विवाह नहीं हो पा रहा था, क्योंकि शनिदेव की 7वें भाव पर दृष्टि रहेगी और जैसा मैंने कहा वो योग कारक ग्रह हैं। तो विवाह संबंधित जो भी चीज़ें आपकी अटक रही थी वो पूर्ण होंगी। 7वें भाव पर अच्छे शनि की दृष्टि पद प्राप्ति, सम्मान और रिकॉग्निशन दिखाता है। तो मैंने पहले भी कहा कि प्रमोशन के लिए भी या करियर में आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। उनका 7वें पे प्रभाव तो एक तरह से प्रमोशन की बात कंफर्म ही कर रहा है। अगर आपके ऑफिस में इस बीच में कोई अप्रेजल आदि का प्रक्रिया चलता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी पद प्राप्ति होगी, आपको सम्मान मिलेगा या आपका प्रमोशन हो सकता है। रिकॉग्निशन के बहुत अच्छे योग हैं। और ये वो टाइम होता है जब व्यक्ति का सोशल स्टेटस बढ़ता है, कुछ ऐसा करने का मौका मिलता है कि वो सोशली उसका जो स्टेटस है वो और इम्प्रूव होता है। तो इस प्रकार से शनि देव आपकी कई चीज़ों पर अच्छा रिजल्ट देते हुए दिख रहे हैं। करियर हो, बिजनेस हो, हर प्रकार से आपको बहुत शुभता यहाँ पे शनिदेव देते हुए दिख रहे हैं। अब उन 7 चीज़ों की बात कर लेते हैं जो मैंने शुरू में कही थी। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी 7 चीज़ें जो आपको अभी से ध्यान रखनी है या कुछ बदलाव लाने हैं, ताकि शनिदेव का जो गोचर हो उसका आप लाभ उठा सके, उससे एडजस्ट कर पाएँ। ऑब्वियसली शनिदेव का गोचर अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट होता है। जब वो समय आएगा मैं हमेशा की तरह एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा ही, लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ें जिन पे आपको अभी से काम करना है। पहला पॉइंट, शनि आपके 11वें घर में जा रहे हैं जो इनकम का भाव है। तो अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, ऑब्वियसली हर व्यक्ति चाहता है कि एक एक्स्ट्रा इनकम का कुशन हो। 11वां भाव मोर देन वन इनकम सोर्स बताता है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाह रहे थे, बहुत टाइम से इनकम के सोर्सेज को बढ़ाना चाह रहे थे, तो शनिदेव आपको मौका देंगे, लेकिन उस पर काम आपको अभी से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि शनिदेव का गोचर हुआ फिर आप सोचेंगे। शनि समय है, काल है, तो उनको भी वही लोग पसंद आते हैं जो काल का सदुपयोग करते हैं। तो अगर आपको इनकम की सोर्स बढ़ानी है, अभी से उस पर काम करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, शनिदेव वैसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रह हैं। जिनका शनि बहुत अच्छा होता है ना, देख के पता चल जाता है कि वो व्यक्ति का, जैसे हम कुंडली देखते तो दिख ही जाता है, लेकिन कभी कभी ना, क्योंकि इतने साल हो गए हैं ज्योतिष में, देख के पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का शनि अच्छा होगा, बुरा होगा। जो व्यक्ति बहुत ऑर्गेनाइज है, समय से उठता है, समय से खाता है, पूरा चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज रखता है, उसका शनि अच्छा ही होता है। अब डजंट मीन कि वो सक्सेसफुल ही होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सक्सेस के लिए भाग्य इंपॉर्टेंट होता है। पर शनि जिनका अच्छा होता है वो लोग मेहनती होते हैं, वो लोग कर्मठ होते हैं और ऑर्गेनाइज होते हैं। अब शनि 11वें घर में आ रहे हैं, लाभ का स्थान है। तो अगर आप ऑर्गेनाइज्ड और रहेंगे, पूरा प्लान्ड वे में अपने समय का सदुपयोग करेंगे, तो आपको शनि बहुत सफलता दे सकते हैं। मैं ये भी कई बार कहता हूँ, वृषभ वाले लोग ऑर्गेनाइज होते हैं। इनका जो मूलतः वृषभ का एक जो नेचर है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड स्थिरता वाला होता है। तो यहाँ पे उस चीज़ में और वृद्धि करने के लिए, अपने जीवन को और बढ़ाने के लिए और ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड और वेल इक्विप्ड हो जाइए अपने पूरे समय से।
सबसे मैंने कहा ना कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइज्ड और टाइम मैनेजमेंट। इन पर आपने अभी से अगर काम करना शुरू कर दिया, अपने जीवन को प्लान करना शुरू कर दिया, यकीन मानिए शनिदेव जब आपके 11वें भाव में एंटर करेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तीसरा पॉइंट उनका यहाँ पे बैठकर प्रभाव कहाँ पे रहेगा? लग्न भाव पर। ये क्या बता रहा है कि आपका जो इच्छाएं हैं वो बदलना स्टार्ट हो जाएंगी। ये भाव इच्छाओं का होता ही है। अब शनि जब यहाँ पे आ रहे हैं ना, आपकी जो प्रायोरिटीज हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो बदलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी से फोकस करना शुरू कर दीजिए कि आपको क्या चाहिए। ये मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। शनिदेव की बात करते हैं तो हम 1-1.5 महीने की बात नहीं करते कि सूर्य है कि 1 महीने की बात करें, मंगल है कि 1.5 महीने की बात करें, नहीं। शनि है तो 2.5 साल। इसीलिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में क्या डिजायर्स हैं जिन पर काम करना है, क्या प्रायोरिटीज हैं जिनको बदलना है, क्योंकि बदलेगा यहाँ पे सब कुछ। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अपनी प्रायोरिटीज को समझना स्टार्ट कर दीजिएगा। चौथा पॉइंट, शनिदेव की एक दृष्टि लग्न पर रहेगी, जैसे हमने कहा, ये आपको बहुत आध्यात्मिक बनाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा शनिदेव की कभी कभी बहुत स्ट्रांग होती है और वृषभ वाले थोड़े से मेटलिस्टिक होते हैं, तो उनके लिए ये शनिदेव की ऊर्जा संभालना कभी कभी मुश्किल हो सकती है। तो इसी कारण से अपनी जो आध्यात्मिक एक ऊर्जा है, आत्मा स्पिरिचुअल टेंडेंसी जो है, उसको और इम्प्रूव कीजिए। थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ जाना शुरू कर दीजिए, एकांत की तरफ जाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शनि एकांतिक प्रिय है, एकांत प्रिय है। तो एक और अध्यात्म कहाँ से आता है? एकांत से आता है। अगर आप 100 लोगों के बीच में बैठ के आपको लग रहा है कि आपका आध्यात्मिक विकास हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप उस स्टेज पे एक पहुंच गए जहाँ पे वो आपके आसपास 100 लोग हों या लाखों, आपको कोई मैटर नहीं करता, वो अलग स्टेज है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं अध्यात्म की तरफ तो एकांत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को समझकर उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। 5वां पॉइंट, शनिदेव की दृष्टि अभी हमने 11वें घर पे कही है। धन संबंधित बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे अभी से। कौन सी प्रॉपर्टी है जो अगर बिक जाए तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ पे पैसे लगाए हुए थे जहाँ से निकाल कर उसको कहीं और लगा सकते हैं, कहाँ पे खर्चों को ठीक करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, इन सब चीज़ों पर आपको अभी सेविंग्स कैसे बढ़ाएं, डिसइन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे करें, इन सब चीज़ों पर अभी से काम करना या प्लानिंग करना शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि शनि लाभ स्थान में आकर आपको आपके लग्न को देखेंगे और कर्म और भाग्य स्थान के स्वामी है, योग कारक है। तो अगर धन प्राप्ति का अच्छा आपको लाभ उठाना है उस समय का, तो अभी से अपने मनी को मैनेज करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने कहा ना, कोई पैसा कहीं पे रुका हुआ है, कहीं पे उसको कुछ चीज़ को बेच के अगर कहीं पे पैसा लगाना है, कोई स्टॉक्स पड़े थे उनको बेच कर कहीं और इन्वेस्ट करना है, कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी उसको बेच कर कहीं और इन्वेस्ट करना है, इन सब चीज़ों के लिए अभी से आपको काम करना पड़ेगा। तब जाके जब शनिदेव का टाइम आए आपको फिर वो भागना ना पड़े कि हाँ कहाँ से पैसा लाएं, कहाँ से पैसा लाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के मौके भी मिलेंगे, सेविंग्स के मौके भी मिलेंगे और प्रॉफिट के मौके भी मिलेंगे। छठा पॉइंट, शनिदेव की एक दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर, 7वीं दृष्टि। ये आपके पूरे ना व्यक्तित्व को चेंज करने वाली है, पूरे सोचने के तरीके को चेंज करने वाली है, क्योंकि पंचम भाव ही आपके थॉट प्रोसेस को बताता है। तो वहाँ पे प्रयत्नशील, परिवर्तनशील शनि का प्रभाव, यानी कि आपके पूरे सोचने का तरीका बदलेगा। एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपका हो जाएगा जीवन को लेकर, और ऑब्वियसली उससे चीज़ें ठीक होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि यहाँ पे जब शनि का पंचम पे प्रभाव होगा, अगर आपके अपने बच्चों से संबंध बिगड़ गए थे तो उनको भी ठीक करने का आपको एक मौका प्राप्त होगा। और 7वीं भविष्यवाणी, शनिदेव की एक दृष्टि रहेगी 8वें घर पर। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि वृषभ वाले लोग थोड़े से मेटलिस्टिक होते हैं। ऐसा नहीं कि अपने लिए होते हैं, लेकिन ये अपनों के लिए बहुत सोचते हैं। आप वृषभ वाले व्यक्ति को देखेंगे ना, वो अपने घर वालों के लिए भी करेंगे, अपने रिश्तेदारों के लिए भी करेंगे, अपने लिए भले खर्चे करें ना करें, लेकिन एटलीस्ट वो सबको खुश रखने का प्रयत्न करते हैं। तो उनको पसंद है सेविंग्स करना, पैसा उनके पास हो, सभी को पसंद होता है, लेकिन वृषभ वालों को थोड़ा सा ज़्यादा कि एक सिक्योरिटी हो ना पैसे की, वो उनको पसंद आती है। तो यहाँ पे क्या है कि वो क्योंकि लाभ स्थान में बैठे हैं तो पैसा दिखा रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव में भी है और लग्न को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक मेटलिस्टिक और स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है उसमें एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं लोगों को कहता हूँ कि आप संन्यास के बारे में सीधा सोचते हैं तो आसान चीज़ नहीं है। एक बैलेंस अगर बना के रखेंगे ना कि आप आध्यात्मिक भी हैं लेकिन थोड़ा सा आप भौतिक जीवन से भी जुड़े हुए हैं, वो सबसे अच्छा समय होता है। हाँ, एक ऐसा टाइम आता है जब हमें अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा आध्यात्मिक विकास उसका होता है तो उसको फिर भौतिक चीज़ें
पसंद आना कम हो जाती हैं। लेकिन जब तक आप बंधनों से बंधे हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब तक एक बैलेंस बना के चलेंगे ना, तो सबसे अच्छी चीज़ है। और ये शनिदेव का जो प्रभाव है, ये आपके जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही एक बैलेंस लाता हुआ दिख रहा है। तो ये 7 केंद्र बिंदु हैं जिन पर आपको बहुत बहुत गहनता से विचार करना है, बदलाव करना है, काम करना है। उपाय की बात कर लेते हैं कि उपाय आपको एक ही बार करना है, किसी भी शनिवार कर सकते हैं। जब भी वीडियो देखिए उसके अगले शनिवार को इस उपाय को कर सकते हैं। 2 उपाय हैं, लेकिन एक ही दिन करेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं कर पाते एक दिन तो अलग अलग शनिवार को कर सकते हैं, लेकिन 2 उपाय हैं। पहला उपाय है शनिदेव के मंदिर जाना है। एक चौमुखी जो दीपक होता है, दिया मिट्टी का, उसमें सरसों का तेल भरना है और चौमुखी दिया जलाकर शनिदेव को प्रस्तुत करना है, उनको अर्पण करना है। उस दिए में आपको कुछ गेहूं के दाने, कुछ काले तिल के दाने भी डालने हैं। फिर वहीं पर बैठकर आपको एक मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम छाया पुत्राय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और वहीं पर बैठकर आपको बजरंग बाण का भी 2 बार पाठ करना है। दूसरा उपाय है आपको शिवजी के मंदिर जाना है। शिवजी के सामने 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, जिसमें हर दिए में कुछ काली सरसों के दाने हों। फिर आपको वहीं पर बैठकर ओम शंभवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, अवश्य आपके लिए जो कि शनिदेव का गोचर है वो अच्छा प्रभाव हो देगा और आने वाले टाइम में भी उसका जो प्रभाव है वो आपको दिखेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।